हमारा सबसे पहला अपडेट है, यह है नारुतो शिपुडेन के न्यू हिंदी डब एपिसोड से लेकर। तो जब से नारुतो शिपुडेन बंद हुआ है, मतलब कि ये 5 नवंबर को बंद हो गया और उसके बाद से इसके अभी तक रिपीट एपिसोड्स ही आ रहे हैं, ओल्ड रिपीट एपिसोड्स। और यही एपिसोड्स आपको एंड तक देखने को मिलने वाले हैं 2025 के दिसंबर जनवरी तक। और 2026 देखो मार्च या अप्रैल से पहले नहीं आने वाला। और न्यू एपिसोड्स स्टार्ट होने से पहले सोनी ये उसका प्रोमो दिखाएगा, जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं ना एपिसोड नंबर 322 और 323 का। तो ये थोड़ा भाई लेट हो सकता है इसको आने में। मे बी इस बार का जो ब्रेक होगा ना, ये शायद से उतना लंबा ब्रेक ना हो, 6-7 महीना का, बट 2-3-4 महीना का तो भाई हो ही सकता है। और देखो, जो लोग भी मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ रहे हो ना कि क्या ये टीआरपी की वजह से बंद हुआ है, तो देखो इसमें टीआरपी का कोई हाथ नहीं है। टीआरपी इसको बहुत ज़्यादा मिल रही है क्योंकि अभी हाल ही में सोनी के जो प्रोग्रामिंग हेड है रोनोजोय चक्रवर्ती, तो उन्होंने बताया है कि इतना पायरेसी होने के बावजूद सोनियो को इतना अच्छा टीआरपी मिल रहा है। 6.3 मिलियन लोग अभी भी भाई इसको टीवी पर देखते हैं, नारुतो शिपुडेन को। और आप इससे ही भाई अंदाजा लगा सकते हो कि नारुतो की जो सीरीज है ना, इसमें कुल मिलाकर 700 एपिसोड्स है, अगर नारुतो ओजी और नारुतो शिपुडेन को भाई लिया जाए। और अभी तक इसके लगभग 500 से ज़्यादा एपिसोड्स को सोनी ने दिखा दिया है, मतलब कि 521 एपिसोड्स। तो इतने सारे एपिसोड्स को सोनी ने दिखा दिया है। और अब तक का मुझे लगता है एनिमे हिस्ट्री में यही एक ऐसा एनिमे है जिसका सबसे ज़्यादा एपिसोड्स दिखाया गया है, ठीक है? और देखो, ब्रेक लेने के पीछे एक और कारण है कि शायद बच्चों लोग का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उस वजह से भी इसको ब्रेक पे लिया गया है। और अभी भाई देखो, सीज़न 15, 16, 17, 18 ये चारों सीज़न्स की जो हिंदी डबिंग है, सोनी ये अच्छे से भाई करने वाला है। डबिंग में वो कोई भी दिक्कत नहीं रखने वाला है, क्योंकि फोर्थ ग्रेट जो निंजा वार होने वाली है ना, ये अब तक की भाई नारुतो सीरीज का सबसे बेस्ट आर्क होने वाला है। और इसमें मादरा का आइकॉनिक जो स्पीच है, वेक अप टू रियलिटी, ये भी हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक भाई आर्क होने वाला है। तो सोनी इसमें भाई कोई भी कंजूसी नहीं करना चाहता, तो इसलिए भाई ऐसा किया जा रहा है। बट कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई मिनाटो की वॉइस चेंज करके बहुत ज़्यादा बेकार किया सोनी ने, क्योंकि मिनाटो की जो अंशु सक्सेना वाली वॉइस थी उसमें एक मासूमियत नज़र आता था, एक इनोसेंस। बट लोही शर्मा की जो मिनाटो वाली वॉइस है उसमें बस एटीट्यूड ही भाई झलकता है। एटीट्यूड ओवर कॉन्फिडेंट, जैसा कि गोजो है। तो कुछ लोगों को मिनाटो की न्यू वॉइस पसंद नहीं आ रही है। लोगों का कहना है कि सोनी ने मिनाटो के कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया। इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता होगा, 5 नवंबर के दिन रात के 9 बजे जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी हिंदी डब के साथ आई थी, ठीक है, जिसको बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया था। तो जिन्होंने भी मिस कर दिया था, तो इसका जो रिपीट टेलीकास्ट है कल दोबारा से रात के 7:20 पर सोनी ये पे आया था, ठीक है, 9 नवंबर को। तो जिसने मिस कर दिया था उसने कल देखा था या नहीं देखा था। और बात रहा इसका टीआरपी का, तो टीआरपी इसको भाई अच्छी ही मिली होगी, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा फैन बेस है। इसके साथ साथ जो लोग डॉक्टर स्टोन के न्यू एपिसोड्स का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली डॉक्टर स्टोन का सीजन 2 का न्यू एपिसोड्स विथ न्यू हिंदी डबिंग के साथ सोनी ये पर आज रात से भाई चालू होने वाला है, ठीक है, रात के 10 बजे। तो तुम लोग देख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रागना क्रिम्सन का जो एनिमे है, जो कि हिंदी डब के साथ भाई एयरटेल एक्स एक्सट्रीम पर आया था, लेकिन किसी कारण एमएक्स प्लेयर पर नहीं आ पाया था, तो अब ये एमएक्स प्लेयर पे भी आ चुका है, तो तुम लोग देख सकते हो। और इसके साथ साथ द इंडियन गोकू टीम ने कैंपेन चालू कर दिया है ड्रैगन बोर्ड 1986 के न्यू एपिसोड्स के लिए, और उन्होंने वो रील डाल भी दिया है। तो तुम लोग यार सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, तो जाओ वहाँ पे कमेंट करो, लेकिन स्पैम मत करना, ठीक है। एक बंदा एक ही कमेंट करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगा सम्राट प्लीज 69 को, जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स किया है। थैंक यू सो मच ब्रो। और इन्होंने हमें एक मैसेज भी किया है, यू आर बेस्ट प्रकाश भैया, आपकी वजह से मैं एनिमे देखता हूँ। थैंक्स, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। थैंक्स ब्रदर, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी यार। तुम्हारे जैसे फैंस की वजह से ही मुझे वीडियो बनाने का भाई मोटिवेशन मिलता है। और मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम जैसे फैंस मिले हैं।
तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग ब्रो। जो अगला अपडेट है यह है वन पंच मैन के सीजन 3 से लेकर। तो वन पंच मैन सीजन 3 में एक सीन था जिसका फैन एनिमेशन को सबसे ज्यादा भाई पसंद किया जा रहा है, क्योंकि फैन एनिमेशन जिसने बनाया है उसने 3 दिनों में इतना बढ़िया भाई एनिमेशन बना दिया है ना कि क्या ही बताऊं। जबकि एक्चुअल जो एनिमे है वन पंच मैन का सीजन 3, इसको बनाने में 7 साल बना था और 7 साल में ये क्या ही बनाया है। बट हाँ, इसका जो भाई सीजन 3 का एपिसोड 5 जो अभी हाल ही में निकला है, तो ये थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं बोला जा सकता। लोग तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, इतना बढ़िया एनिमेशन है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है, ठीक ठाक है पहले के मुकाबले। वन पीस का जो एनिमे है ना, दोबारा से ब्रेक पे जाने वाला है नवंबर 23 को, और उस दिन चॉपर का रिकैप एपिसोड शायद से आएगा। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा, 16 साल बाद एक लंबे समय से खोया हुआ ड्रैगन बॉल का किताब फिर से सामने आया, जिसे हर कोई भूल गया था। ड्रैगन बॉल रेसिंग वह डिवीजेड मारियो कार्ड है जिसकी आपको जरूरत थी या आप नहीं जानते थे। इसके साथ साथ ड्रैगन बॉल जी के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे फ्रीजा का दूसरा रूप, कूलर का दूसरा रूप, फ्रीजा का तीसरा रूप और जीरन का रूप, तो ये सब देखो कैसे कैसे किस चीज से इंस्पायर हुआ है, तुम सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज से ही कुछ साल पहले 1994 में गोकू को पहली बार सुपर सैयन 3 में देखा गया था और सुपर सैयन 3 आया था एग्जिस्टेंस में। माय हीरो एकेडमिया का जो न्यू एपिसोड आया ना, इसको 9.3 का रेटिंग मिला है आईएमडीबी पर। आज से 11 साल पहले ड्रैगन बॉल जी काई प्रीमियर किया गया था टूनामी पर। दोस्तों, आपको एक फन फैक्ट पता है, ड्रैगन बॉल जी की सीरीज में जब पहली बार फ्यूचर ट्रंक्स आता है फ्रीजा को रोकने के लिए, और जब वो अपनी कहानी बताता है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, तो वहां पे जितने भी जी वॉरियर्स होते हैं ना, कोई भी ट्रंक्स पे भरोसा नहीं करता है। ट्रंक्स पे सिर्फ दो ही लोग भरोसा करते हैं, जो होते हैं बुल्मा और गोहान। और देखा जाए तो ट्रंक्स का फ्यूचर में भी बॉन्डिंग सिर्फ यही दोनों के साथ होता है, क्योंकि ट्रंक्स के बचपन में ही सारे जी वॉरियर्स चले जाते हैं दुनिया छोड़कर, क्योंकि उनको एंड्रॉइड्स मार देते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि वन पीस में जो जॉय बॉय है, ये भी अपना डेब्यूट करने वाला है एपिसोड नंबर 1153 में, ठीक है। और जो ये एपिसोड है ये दिसंबर 14 को आने वाला है। बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे जिसको आपको बिल्कुल देखना चाहिए अगर आपको एनिमे से प्यार है, तो स्पोर्ट्स वाला, तो ये सारे एनिमेस को आप चेकआउट कर सकते हो। जो ये मीम है यार, ये मैं समझ नहीं पाया कि एक तरफ अमेरिका का झंडा है, एक तरफ जापान का झंडा है। थोड़ा कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है तो एक्सप्लेन करना यार, कुछ कुछ मीम मैं समझ नहीं पाता हूँ। रोमेलिया वार क्रॉनिकल, तो जो ये एनिमे है ये प्रीमियर होने वाला है 2026 में। सोनी ए पर एक न्यू एनिमे आ चुका है जिसका नाम है द विच फ्रॉम मरकरी, जिसको आप हिंदी डब के साथ देख सकते हो क्रंची रोल ब्लॉक पर, सोनी ये चैनल पर रात के 10:30 बजे। कुसुनो की गार्डन ऑफ गॉड्स, तो जो ये एनिमे है ये प्रीमियर होने वाला है अप्रैल 2026 में। कुछ मैं आपको एनिमे रिकमेंड करना चाहूंगा जिसमें जिसमें हर जॉनरा के एनिमेज आ जाएंगे। आर्ट, ओभा, क्लासिक मूवीज, मैजिकल गर्ल्स, मैचा, कॉमेडी, रोमांस, क्यूट गर्ल्स, मतलब जितना भी एनिमेज है, एक्शन, ड्रामा, सब इसमें है। तो आप भाई चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ और इसमें जो बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स एनिमे है जो कि आपको बांध के रखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके साथ साथ कुछ लॉन्ग रनिंग भी भाई एनिमे जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं। तो बहुत कुछ है भाई, थ्रिलर्स है, रोड ट्रिप एडवेंचर वगैरह वगैरह, कॉमेडी, स्पोर्ट्स, तो सब चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये सारे एनिमेस को आप चेकआउट करोगे ना तो आपको मजा आएगा। पॉज करके पढ़ लो, सब तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद चैनसो मैन के जो क्रिएटर है, ठीक है, इन्होंने जो शॉर्ट स्टोरीज वाला एनिमे बनाया है जिसमें बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज हैं, तो ये मैंने पूरा भाई देख लिया। और इसका जो एनिमेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसको मैं 10 में से 9 का रेटिंग देना चाहूँगा। और ये अब तक का सबसे ज़्यादा भाई मुझे बेस्ट एपिसोड लगा है इस सीरीज़ का, ठीक है? जिसका फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसमें हमें एक भाई लाइफ लेसन भी मिला है। और इसमें हमें एक भाई लेसन भी मिला है, एक चीज़ सीखने को भी मिली है कि ये जो एपिसोड है ना, ये हमें दिखाता है कि असली जो भाई ह्यूमन्स है, वही है भाई एलियन। क्योंकि वो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है? और ह्यूमन्स ही भाई
एलियन है और जो एक्चुअल में एनिमल है वो यार ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस। मुझे एलियन के लिए बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग हो रहा है ये एपिसोड देखने के बाद, जो कि लड़की को बचाने का ट्राई करता है। जो ससाकी है, वो एक गोली को रोक देता है इस एपिसोड में। कुछ गड़बड़ है, लेकिन संदेश गहराई तक जाएगा। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन हर कल्पना सत्य पर आधारित होती है। काल्पनिक रूप से एक चलती हुई गोली को रोकना संभव है। संभावना कभी शून्य नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे काल्पनिक रूप से अपने सपनों को प्राप्त करना संभव है, चाहे वो कितना भी पागलपन भरे हों। और इस एपिसोड को मैं 10 में से 5 का रेटिंग देना चाहूँगा। प्यार अंधा होता है। जब जब मैं कोई शरारत करने वाला होता हूँ, तो कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन एमसी का सबसे भाग्यशाली दिन होता है जब वो अपने क्रश को स्वीकार करता है, डकैती बचाता है, लॉटरी जीतता है और यहाँ तक कि पूरे ग्रह को भी बचा लेता है। कुल मिलाकर विचित्र और प्यारा एपिसोड, और इसको मैं 10 में से 6 का रेटिंग देना चाहूँगा। शिकाकू मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में कैसा महसूस करता हूँ, लेकिन कहानी और कथानक बहुत अच्छे थे। सच कहूँ तो मैं इस लड़की के लिए खुश हूँ जिसे आखिरकार अपना सच्चा प्यार मिल गया, और इसको मैं 10 में से 8 का रेटिंग देना चाहूँगा। मरमेड रैप्सोडी, इस एपिसोड ने सचमुच मेरे दिल को छू लिया। मेरा मतलब है कि मैं थोड़ा इस कैरेक्टर से जल रहा हूँ, क्योंकि मेन कैरेक्टर के पास अपना हरम है, लेकिन कहानी अभी भी मधुर है, और इसको 10 में से 8 का रेटिंग देना चाहूँगा। वेक अप गर्ल सिड्रॉम, ये जो एपिसोड है ये स्पेशली एलजीबीटीक्यू के जो व्यक्तित्व है उस पे समर्पित है। यह एपिसोड हमें सिखाता है कि आप जैविक रूप से किसी भी लिंग के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। एमसी लड़का था लेकिन लड़की बन गया, लेकिन अंदर से वह अभी भी लड़का ही है, और यह नहीं बदलेगा। लेकिन असल दुनिया में कुछ लोग अपने जैविक शरीर में होते हैं जहां वो नहीं रहना चाहते हैं। यह कहानी उन्हें समर्पित है और उन्हें वह बनने की हिम्मत देती है जहां वो रहना चाहते हैं। वैसे कला शैली बहुत अच्छी लगी। इस एपिसोड को मैं 10 में से 6.8 का रेटिंग देना चाहूँगा। कला शैली अच्छी है से मेरा मतलब है आर्ट स्टाइल। आज मैं भाई थोड़ा स्पष्ट जो हिंदी होता है ना वो बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। सिस्टर्स, यह एपिसोड मुझे लुक बैक फ़िल्म की याद दिला रहा है, और जब भी ये लुक बैक के बारे में मैं सोचता हूँ, तो मैं भावनाओं से अभिभूत हो जाता हूँ। यह एपिसोड कुछ ऐसा है जैसे कि अगर लुक बैक फ़िल्म की लड़कियाँ बहनें होती, तो क्या होता, जिससे मुझे सचमुच खुशी होती है। बहनों का खूबसूरत और मजबूत रिश्ता। और इस एपिसोड को मैं 10 में से 8 का रेटिंग देना चाहूँगा। भविष्यवाणी का न्यूनता एक और प्रकरण जिसने मेरे दिल को छू लिया। भाई बहन के प्यार ने मुझे भावुक कर दिया। सचमुच दिल को छू लेने वाला एपिसोड था ये, और इसको मैं 10 में से 9 का रेटिंग देना चाहूँगा। चैनसो मैन के जो क्रिएटर है ना, वो सच में एक गोट है, क्योंकि उन्होंने जो ये सीरीज़ बनाया है ना 1726, ये बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक एनिमे सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे हमें लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं। और पूरा सीरीज़ की रेटिंग की बात की जाए तो इसको मैं 10 में से 9 का रेटिंग देना चाहूँगा। और अगर एक-एक करके जितने भी इसमें भाई 8 शॉर्ट स्टोरीज़ दिखाई गए हैं, इनको मैं रेटिंग देना चाहूँ, तो वो सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन एपिसोड सबसे ज़्यादा अच्छे लगा, फिर उससे कम अच्छा कौन-सा लगा। देखो पहले का जो ट्रेंड था ना, वो था ओल्ड डबिंग ट्रेंड, कि ओल्ड डबिंग को रीडबिंग किया जाता था, लेकिन अब एक न्यू ट्रेंड आ चुका है, थर्ड डब्स। मतलब थर्ड क्लास डब मतलब ऐसा डब होता है भाई कि देखने का मज़ा ही नहीं आता है। आजकल क्या हो रहा है कि जो अनपॉपुलर एनिमे है ना उसको भी भाई थर्ड क्लास डबिंग मिलता है, और जो पॉपुलर एनिमे है उसको तो मिलता ही है। ट्रंक्स ही भाई एक ऐसा कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल जी में जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। गाइस स्क्रीन पे आपको एक आर्टवर्क दिख रहा होगा जिसे देखकर पता नहीं मुझे हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें जो पिक्लो है आप उसको देखो। इसने सैयन का आर्मर पहना है जो कि बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है देखने में, क्योंकि वैसे पिक्लो पे बस एक ही ड्रेस सूट करता है, वो वाइट कपड़ा जो वो पहनता है।
इस वीक बहुत सारे एनिमे के अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं। बहुत बड़े-बड़े एनिमे, जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो आप सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो। माय हीरो एकेडमिया की अभी तक 6 एपिसोड्स आए हैं और सबको 9 प्लस का रेटिंग मिला है। 2026 में जनवरी से लेकर मार्च, मई, जून तक जो एनिमेज आने वाले हैं, मई, जून तक कौन-कौन से एनिमेज आने वाले हैं, सारा कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और 2026 में तो बहुत सारे एनिमेज आने वाले हैं और ड्रैगन बॉल भी आने वाला है। नारुतो एक ऐसा एनिमे है जिसको आप जितना बार भी देख लो, आपका दिल नहीं भरेगा। और इसके साथ-साथ नारुतो शिपुडेन भी और ड्रैगन बॉल ज़ी भी भाई, वो भी भाई मन नहीं भरता जितना देखोगे तुम। सोलो लेवलिंग कर्मा की जो फ़िल्म है ये आने वाली है 2026 में। कैन अ बॉय फ्रेंडशिप सर्वाइव? तो ये जो लाइट नोवेल है, ये सीरीज़ एंड हो चुका है। वन पंच मैन सीज़न 3 का जो गम्स कैरेक्टर है उसका एक विजुअल बाहर आया है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, नेटफ्लिक्स और ज़्यादा वन पीस के एनिमे का कलेक्शन लाने वाला है, वो भी रीमास्टर्स के साथ, मतलब कि फुल एचडी में। हेलो किटी की जो वॉइस एक्टर है, वो वॉइस देने वाली है यूजी की मॉम को, ठीक है? सीज़न 3 में जुजुत्सु काइसेन का। देखो कहीं पे एनिमे का इवेंट हो रहा है, जहाँ पर शेनरॉन और ये कैरेक्टर और पोकेमॉन का ये कैरेक्टर है। दोस्तों ड्रैगन बॉल का जो न्यू मूवी पे काम चल रहा है, उसमें अगर हमें सुपर सेन गॉड गोजीटा या वेजिटो देखने को मिले तो कैसा रहेगा? क्योंकि देखो ये कंफर्म नहीं है कि ड्रैगन बॉल का जो न्यू मूवी आने वाला है वो स्पेसिफिक किसके ऊपर होगा, मोरो के ऊपर या किसके ऊपर, तो ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों एक वेबसाइट है जिसका नाम है फनगो, तो इसने भाई एडमिट किया है कि अगर अगले साल सेल क्रैश नहीं किया तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, मतलब फिर इसको अपना साइट बंद करना पड़ेगा। गारा का एक कोट सोनिए ने डाला है कि मैं किसी के लिए फाइट नहीं करता, मैं बस अपने लिए फाइट करता हूँ। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, चैंसो मैन में डेंजी का जो भाई पोचीता है, वो एक मछली से भाई इंस्पायर हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विंड ब्रेकर के जो तमिल वॉइस एक्टर्स हैं उन सब के नाम तुम सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। और जितने भी वॉइस एक्टर्स हैं सारे कमाल के हैं। और इसका मैंने तमिल डब भी भाई चेकआउट किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है यार। तमिल डब के भी जो वॉइस एक्टर्स हैं ना, वो भी अच्छा काम करते हैं। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल का जो पार्ट 1 है, ये मूवी बन चुका है अब तक का सबसे ज़्यादा कमाने वाला मूवी, ठीक है? और इसमें जो गियो मार्क है, इसका एक फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, एक्सक्लूसिव फ़ोटो। डार्क फैंटेसी एनिमे जिसका नाम है यूरी रोल ओवर एंड डाई, तो जो ये टीवी एनिमे है ना, इसका एक नया की विजुअल बाहर आया है। ये एनिमे आने वाला है जनवरी 2026 में। कैन ए बॉय गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव? तो इसका जो भाई वॉल्यूम है ना, लाइट नोवेल जो है ये एंड हो चुका है 12 के साथ, ठीक है? और इसको मिलने वाला है एनिमे एडेप्टेशन, जो कि इसी साल आने वाला है। रागमा क्रिम्सन का जो हिंदी डब एनिमे एमएक्स प्लेयर पे आया है, तो इसके जो हिंदी डबिंग आर्टिस्ट हैं उन सब के नाम तुम सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे-अच्छे वॉइस एक्टर्स हैं और इसीलिए हिंदी डब इतना ज़्यादा बढ़िया साउंड कर रहा है। तुम्हें इसका हिंदी डब कैसा लगा? तुम लोग यार कमेंट्स में बता सकते हो। माय हीरो एकेडमिया फाइनल सीजन का प्रमोशन भी जोरों-शोरों से हो रहा है। हर जगह इसका बैनर लगाया जा रहा है। साथ ही में कल मैंने भाई एक चीज़ बताया था कि वेदरिंग विथ यू का जो हिंदी डब है ये आने वाला है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत ही जल्दी, ठीक है? और मैंने एक चीज़ और बोला था कि ये मूवी ऑलरेडी हिंदी डब के साथ थिएटर्स में लगी थी, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे नहीं, नहीं, नहीं लगी थी। तो भाई लगी थी। कोई भाई इवेंट था जहाँ पर लगाया गया था। इस मूवी को बड़े स्केल में रिलीज़ नहीं किया गया था। जैसे इन्फिनिटी कैसल, शिनचैन या चैंसो मैन को भाई किया गया था। इसको इसको बस एक इवेंट में जो 4-5 दिन का इवेंट था, वहाँ पर इस मूवी को हिंदी डब के साथ दिखाया गया था और वहाँ पे योर नेम और भी बहुत सारे एनिमेस के हिंदी डब को दिखाया गया था। हीरो विदाउट अ क्लास, हु इवन नीड्स स्किल्स, तो इसका हिंदी डब बहुत ही जल्दी आने वाला है और इसका हिंदी डब पे काम चल रहा है। डोरेमोन की एक न्यू मूवी आने वाली है डिज्नी इंडिया पर, जिसका प्रमोशन डिज्नी करवा रहा है। द अदर वर्ल्ड बुक्स डिपेंड ऑन द बीन काउंटर, तो जो ये टीवी एनिमे इसका एक नया ट्रेलर बाहर आया है। ये एनिमे आने वाला है जनवरी 2026 में। रोल ओवर एंड डाई, तो जो ये एनिमे इसका एक नया ट्रेलर बाहर आया है और ये एनिमे आने वाला है जनवरी 2026 में। माय हीरो एकेडमिया का जो फाइनल सीजन है ना, एपिसोड 6, तो इसके जो प्रीव्यू इमेजेस हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं।
तो चलो आज के एनिमे न्यूज़ में बस इतना ही। आज भी मैंने तुम सबको काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े एनिमे न्यूज़ दे दिया और आज का वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही भाई बड़ा हो चुका है। सब चीज़ मैंने तुम लोग को भाई एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो और तुम लोग मेरे से इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो और एक्स्ट्रा पैर सपोर्ट कर सकते हो। सुपर थैंक्स करके चलो टाटा, बाय-बाय।